अब आते हैं ऑनलाइन प्रमोशन में। ऑनलाइन प्रमोशन, अब तक में हमने देखा था ऑफलाइन प्रमोशन, अब देख रहे हैं ऑनलाइन प्रमोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑनलाइन प्रमोशन। ऑनलाइन प्रमोशन में पहले हम जानते हैं ऑनलाइन प्रमोशन है क्या, डेफिनेशन देखते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन, ऑनलाइन इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने ऑफलाइन प्रमोशन में क्या देखा, ऑफलाइन जो है उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं हम उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ऑफलाइन प्रमोशन को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशन को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मेथड ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू किसके द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। मैंने जो लिखा है उसका मतलब ये है कि ऑनलाइन इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये वो मेथड है जहाँ पे प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को थ्रू किसके द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा, किसके द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग इंटरनेट और सपोर्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ऑनलाइन इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग, मेथड ऑफ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजिंग इंटरनेट और सपोर्ट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा हम या इंटरनेट के सपोर्ट से हम ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं। अब चलिए इसका हम करते हैं एज्यूम। ऑनलाइन प्रमोशन एज्यूम लो बजट। ठीक है, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं लो बजट में। अब इसका देखते हैं क्या कितना टोटल खर्चा आता है। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कपड़े का ही लेते हैं एग्जांपल। क्लोथ शॉप। ठीक है, अब ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रमोशन।
तो ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। क्रिएटिव मतलब अगर हमें ऑनलाइन प्रमोशन करना है तो हमें क्रिएटिव की ज़रूरत है, मतलब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो हमारे लिए डिज़ाइन क्रिएट करेगा हमारे ऑनलाइन प्रमोशन के लिए, जो एक फ़ोन नंबर, हमारे शॉप का नाम, वो सब डिज़ाइन करेगा। एक तरह से एक लेबल बनाएगा या एक बैनर टाइप का बनाएगा, ठीक है, जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। तो एक पोस्ट बनाएगा, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं। तो कितना लग जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा मान लीजिए 250 रुपीज़। मतलब अगर हमारे लिए कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर एक डिज़ाइन तैयार करता है हमारे शॉप के लिए तो 250 रुपीज़ लग जाएंगे पहला। एंड सेकंड थिंग, व्हाट्सएप से हम प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन करना है ना हमें अपने शॉप का, तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। अगर हमारे पास सेल्फ फॉलोवर हाई है, ठीक है, इफ़ सेल्फ फॉलोवर इज़ हाई, अगर हमारे पास सेल्फ फॉलोवर हाई है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन मतलब बिना पैसे का हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर फॉलोवर ज़्यादा है तो हम इजीली प्रमोट कर सकते हैं अपने शॉप्स का। व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगा के हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई खर्चा नहीं आया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया प्रमोशन। फिर उसके बाद अगर हम फेसबुक, अगर हमारे पास फॉलोवर हाई नहीं है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ठीक है, अब हमने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे एक ऐड देखते हैं। जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब के बीच में एक ऐड आता है जिसको हम स्किप कर देते हैं। तो वो किसके द्वारा ऐड आता है, स्पॉन्सर के द्वारा ऐड आता है, ठीक है। जिसका चैनल है उसका चैनल तो ग्रोथ होता ही है, ठीक है, प्लस उनके चैनल के बीच में जो ऐड आता है तो उसी को स्पॉन्सर कहा जाता है। जैसे अगर हम कोई भी टीवी शो देखते हैं, जैसे केबीसी देख रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, अब केबीसी की तो ग्रोथ हो ही रही है, कौन बनेगा करोड़पति जो शो है वो तो ग्रोथ हो ही रहा है, बट हम ये नोटिस करते हैं कि जब ऐड ख़त्म होता है तो एक पावर्ड बाय, स्पॉन्सर बाय गोदरेज, स्पॉन्सर बाय ब्रिटानिया, स्पॉन्सर बाय 50-50, स्पॉन्सर बाय एचपी, ठीक है, इस तरह का स्पॉन्सर एक नाम आता है। या फिर जब केबीसी पे ऐड आता है, फिर ऐड ख़त्म होता है और फिर जब वापस उनका प्रोग्राम शुरू होता है तो वो एक अलग अलग ब्रांड के नेम लेते हैं, वो सारे स्पॉन्सर करवाते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है, जो केबीसी है शो है उनका शो का ग्रोथ हो रहा है, प्लस स्पॉन्सर के ज़रिए, मतलब स्पॉन्सर को पैसे दिया जा रहा है, स्पॉन्सर के ज़रिए क्या हो रहा है, ब्रांड का भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर वो होते हैं जब कोई ब्रांड का नाम ब्रांड के नेम का एडवर्टाइजमेंट हो रहा हो, ठीक है, उसी को स्पॉन्सर कहा जाता है।
तो यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे हम देखते हैं ऐड, उसको हम स्किप कर देते हैं, तो वो स्पॉन्सर के ज़रिए ही ऐड आते हैं, ठीक है। और जिनके में ऐड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो हम अपने शॉप का, जो हमारा शॉप है, उसका प्रमोशन कर सकते हैं हम यूट्यूब पे स्पॉन्सर के ज़रिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे। हमारा चैनल भी, जिनका चैनल पे आ रहा है उनका चैनल भी ग्रोथ हो रहा है, प्लस हमारा जो प्रमोशन है कपड़ों को लेकर, कपड़े के शॉप को लेकर, वो भी प्रमोट हो रहा है स्पॉन्सर के ज़रिए। स्पॉन्सर जो होते हैं वो पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जो है, इस पर स्पॉन्सर जो है पर डे, स्पॉन्सर पर डे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। मान लो $1 अगर होता है, ठीक है, 5 INR के हिसाब से 500 रुपये मान के चल लो, ठीक है, मान के चल लो 500 रुपये अगर पर डे करते हैं तो 500 रुपये मान के चल लो। तो स्पॉन्सर समझ गया, समझ में आया। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें अपना कोई भी शॉप या कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करवाना हो, ठीक है, ताकि हमारे शॉप का प्रमोशन हो, या फिर हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, या सर्विसेज का प्रमोशन हो, तो स्पॉन्सर के ज़रिए हम प्रमोट करवा सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सर जो होते हैं वो पैसे लेते हैं। फिर आता है गूगल एड्स। गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स एक तरह का वॉलेट होता है। क्या होता है? वॉलेट। जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं, मान लो हमारे बैंक में अगर 1000 रुपये हैं तो हम 500 रुपये निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने 1000 रुपये डाले, 500 निकल गया, अब वो 500 रुपये जो रह गए हैं वो नहीं मिलेंगे वापस, ऐसा तो नहीं होता। या हम गुल्लक में पैसे डालते हैं और गुल्लक में मान लो 1500 रुपये है, 500 निकाल लिया, अब तो दोबारा 1000 रुपये नहीं निकाल सकते, ऐसा तो नहीं होता, निकाल सकते हैं। उसी तरह से गूगल एड्स होता है जिसके अंदर पैसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, पैसे इकट्ठे होते हैं और इसी में से पैसे निकलते हैं। मान लो अगर हमने 500 रुपये हमारे पास था गूगल ऐड में, उसमें से हमने 200 रुपये निकाल लिए, ठीक है, 200 रुपये हमने इसमें से निकाल लिए, तो 300 रुपये बचे, ठीक है। तो उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा। एंड जीएसटी मिला के होता है, ठीक है, जीएसटी भी लगता है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, टोटल खर्चा आप देखते हैं कितना हो जाता है। टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है? 1250, 510 मतलब 1000 एंड 200 1200 एंड 50, ओके 1250, ठीक है, 1250 टोटल। और यहाँ जो हमने किया था ना, यहाँ पे इस पे हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे हम क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर के द्वारा भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर के द्वारा है। और अगर कोई भी क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? जो रील्स के द्वारा वायरल हो गए हो, उनके ज़रिए जो फेमस क्रिएटर यूट्यूबर है, जिनका यूट्यूब चैनल ग्रोथ किया हो, जो यूट्यूबर हैं, उनके ज़रिए भी हम अपने क्लोथ शॉप का या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का हम प्रमोट करवा सकते हैं, वो भी चार्ज करते हैं, ठीक है। अब इनको कहते क्या हैं ये जो होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑनलाइन प्रमोशन, ऑफलाइन प्रमोशन। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ट्रैकिंग, क्या ट्रैकिंग पॉसिबल है?
ट्रैकिंग। अब जिस ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ वो क्या होता है, ट्रैकिंग पॉसिबल है। अब जैसे मान लो हमने ये यूट्यूब खोल लिया, अब यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट लिखा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के साइट पे गए हम। अब जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, जैसे हमने ईयरपोर्ट देखा है, यहाँ पे देखिए हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। कैसे ट्रैकिंग देख सकते हैं हम, ये देखिए 4.4 रेटिंग जो मिली है, 4.4 मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रैकिंग है वो इजीली कर सकते हैं हम। व्यूज़ देख सकते हैं, जैसे 4.4 रेटिंग है। एंड इसके बारे में और देखते हैं। साउंड क्वालिटी को दे दिया 3.9 रेटिंग, बेस को दे दिया 3.8 को रेटिंग, ठीक है। और हम इसमें हम कमेंट भी देख सकते हैं, किसके क्या कमेंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम रिव्यू देख सकते हैं। टोटल 840 रिव्यू हो चुके हैं, ठीक है। दिख रहा है 840 रिव्यू हो चुके हैं। और कितने लोगों ने 5 रेटिंग दिया है, 77,659 लोगों ने 5 रेटिंग दिया है। तो हम इसमें फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट भी देख सकते हैं, कितने लोगों के कमेंट हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, लाइक के ट्रैकिंग कितने हैं 1 के, और डिसलाइक 386। यही इन्हीं को कहते हैं ट्रैकिंग, ठीक है, जहाँ हम व्यूज़, कमेंट ये सब देख पाएँ। तो ट्रैकिंग पॉसिबल है, बिल्कुल। हम देख सकते हैं कितने व्यूज़ आए हैं, क्या आए हैं। तो ट्रैकिंग जो है पॉसिबल है, मतलब हम व्यूज़ जो है वो देख पा रहे हैं। इजी टू सी व्यूज़, इजी टू सी व्यूज़, ओके। अब देखते हैं मेज़रमेंट। ये मेज़रमेंट क्या है, इसके बारे में बताते हैं। मेज़रमेंट क्या है ये, जैसे ये जो भी सर्च लिखे हुए हैं, गुड साउंड, ठीक है, जैसे ये है मुंबई लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ मेज़रमेंट, क्या नाम है, अमन एस वर्मा मुंबई, ठीक है। एंड सेकंड साई श्री रेड्डी, साई अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब एरिया को भी रिकवर कर रहा है। अभिषेक जी मुंबई से हैं ये। प्रीतेश पाटिल मुंबई, मिलन माजी असनसोल, प्रकाश एनएम, सुशांत कैम्बले मुंबई। तो जितना भी हम ये देख पा रहे हैं ना, जो भी हम नाम को, मतलब जिनके भी जगह को, या फिर जिनके भी नाम और जगह दोनों देख पा रहे हैं, मतलब किस जगह से ये हैं। नाम को छोड़ देते हैं, नाम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना, सिवान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो भी एरिया का नाम आ रहा है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद भद्रक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो जितने भी ये एरिया के नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे मेज़रमेंट को हम एरिया से कंसीडर करते हैं।
तो मतलब हम एरिया भी देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से हमें क्या क्या व्यूज़ मिल रहे हैं, क्या क्या फीडबैक मिल रहे हैं, क्या रेटिंग मिल रही है। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, हम देख पा रहे हैं। इसी को कहते हैं मेज़रमेंट, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एरिया से। कंसीडर टू एरिया से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब एरर देखते हैं, क्या इसमें कोई एरर आ सकता है। इसमें देखते हैं कोई एरर आ सकता है, और अगर एरर आएगा तो क्या पैसे लगेंगे। तो देखो, जब एरर आ गया, बाय चांस नंबर में, फ़ोन नंबर में, एड्रेस में एरर आ गया, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनके पास हमारे डेटा का ऑलरेडी बैकअप होता है। जब वो हमारा काम करते हैं तो उनके पास ऑलरेडी बैकअप होता है। अगर बाय चांस उन्होंने डिलीट कर दिया तो हमारे पास जो है, हम उन्हें मेल कर सकते हैं, वो दोबारा एडिट कर सकते हैं उन चीज़ों को। नहीं तो हम खुद से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें आता हो थोड़ा बहुत एडिटिंग तो हम खुद से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, नो एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। हम मेल करके पीडीएफ सेंड करके एडिट करवा सकते हैं। अगर खुद को हमें खुद से आता है एडिटिंग करना तो हम खुद से भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, टाइम और एफ़र्ट है, ठीक है। टाइम एंड एफ़र्ट तो लगाना पड़ेगा, तो टाइम और एफ़र्ट ज़्यादा है। एंड अगर लोकेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, लोकेशन रीच इंक्रीज़ होगा, तो ये समझ लो, लोकेशन रीच इंक्रीज़ होगा तो एक्स्ट्रा पे भी लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पे भी लगेगा। अगर लोकेशन बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ऑनलाइन प्रमोशन क्या है। तो अब टोटल कॉस्ट भी पता चल गया, इसके फ़ायदे भी पता चल गए, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का प्रमोशन का पता चल गया कि क्या होता है।